बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 और 500 के बीच चल रहा था। इसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई थी, लेकिन एक दिन पहले की तुलना में 2 स्तरों का सुधार हुआ है। 13 नवंबर को फिर से स्तर गंभीर श्रेणी में जा सकता है। ये दीपावली की आतिशबाजी पर निर्भर करेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हवा अब भी खराब है। आज अधिकतम AQI आनंद विहार पर 282 दर्ज किया गया। इसके बाद ITO पर 263, पंजाबी बाग में 236 और RK पुरम में 220 दर्ज किया गया। और अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की, तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। बारिश से थोड़ी सी प्रदूषण से राहत मिली है। आपको बता दें, लगातार पराली जलने से, आतिशबाजी से, प्रदूषण से स्मॉग बन जाता है और इसके चलते सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में जलन होती है। लेकिन बीती रात हुई बारिश से दिल्ली वालों को थोड़ी सी राहत मिली है इस स्मॉग से। और AQI जो है, हालांकि वो सही कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन को लेकर गंभीर है स्थिति अभी भी। जैसा कि अभी से 4-5 दिन पहले तक और भी हालत बुरी थी। AQI जो है, लेवल जो है एयर का बहुत ही पॉल्यूटेड था। भगवान की कृपा रही, कुछ बारिश हुई तो थोड़ा सा वेदर में सुधार है। लेकिन जैसा पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए दिल्ली को, ऐसे पॉल्यूशन फ्री दिल्ली अभी है नहीं। पॉल्यूशन कल से परसों तक में तो सीवियर कंडीशन रहा था और आज कल के बारिश के कारण परसों की तुलना में आज कुछ कम है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। और जैसे कि हम अभी टहल रहे हैं, घर से निकलने के बाद मॉर्निंग वॉक पे आए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की हल्की सी हो रही है, लेकिन पहले की तरह नहीं है, मतलब कम है। सीवियर से अब तो वेरी पुअर पे आ गया ना। प्रदूषण की अगर बात करते हैं तो अगर आप 3-4 दिन पहले, बारिश से पहले की बात करो अगर, तो राहत की मतलब बिल्कुल बहुत दिक्कत थी। मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर। आज मैं साइकिलिंग निकला हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि अच्छा वेदर है, पानी बारिश हो गई, नेचुरल बारिश हो गई, इससे काफ़ी राहत है। ऑलमोस्ट बोला जाए तो कम से कम 45। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दीपावली का त्योहार मिला है दिल्ली वालों को इस बारिश के रूप में और पोल्यूशन से थोड़ी राहत मिली है। क्या कुछ अपडेट मौसम से जुड़ी राजीव? बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो गुरुवार देर रात जो बारिश हुई उसके बाद यहाँ पे जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ही नॉर्मल हो गया है। कई जगहों पे तो 100 से नीचे चला गया है। कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह का प्रदूषण बढ़ा हुआ था उससे पूरी तरह कंट्रोल हुआ है। और यही वजह की देखिए दिल्ली सरकार ने 13 से लेकर के 20 तारीख तक जो है ऑड इवन का जो फार्मूला इंप्लीमेंट करने की बात की थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दीपावली के पहले जिस तरह प्रदूषण बढ़ा था, पूरे एक सप्ताह जिस तरह प्रदूषण बढ़ा हुआ एक चिंता का विषय बन गया था और पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस हो गया था। तो अब कहा जा सकता है कि जो दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि दीपावली के पहले मौसम साफ हो गया है और हल्की हवा जो चल रही है इससे प्रदूषण जो है बहुत कम हो गया है। लेकिन दीपावली के बाद देखना होगा कि क्या कुछ है। और पूरे मामले को देखा जाए, पराली जलाने पे तो रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आतिशबाजी जो है उसके को किस तरह से नियंत्रण में रखा जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए दीपावली का समय है और जिस तरह से पहले पटाखे बिकते थे बाजार में, उससे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहीं पे भी पटाखा दिल्ली एनसीआर में नहीं बेचा जा रहा है। तो यह एक बड़ी सरकार की तरफ से कोशिश है कि लोग पटाखे न छोड़े, दीपावली का उत्सव मनाए, त्योहार मनाए। लेकिन प्रदूषण बढ़ जाता है हर साल पटाखे छोड़ने की वजह से, तो उस पर कंट्रोल किया गया है, उस पर बिक्री पर रोक लगाया गया है। तो आम जनमानस को भी अवेयर किया जा रहा है। फिलहाल अगर आज बात किया जाए तो कल और आज की तो प्रदूषण लेवल में भारी गिरावट आया है और जो खतरनाक श्रेणी को पार कर गया तो अब नॉर्मल स्थिति है। तो एक बड़ी राहत है दिल्ली के लोगों के लिए। जी बिल्कुल राजीव, दिल्ली सरकार ऑड इवन फॉर्मूले की भी बात कर रही है, तो क्या लागू होगा ये फॉर्मूला और किस तरह से इससे कुछ फायदा मिल सकेगा दिल्ली को? बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार ने पहले जब प्रदूषण लेवल बढ़ गया था, खतरनाक श्रेणी को पार कर गया था, तो ऑड इवन फार्मूला लगाने की बात की गई थी, वो भी 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक। लेकिन अब जो कल से जो स्थिति बनी हुई है और प्रदूषण का जो लेवल खत्म हो गया है, कहा जा सकता है नॉर्मल हो गया पूरी तरह। कई जगहों पे दिल्ली के कई इलाकों में जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 100 के नीचे चला गया है, मतलब बहुत नॉर्मल हो गया है। तो अब जो है उस फार्मूले को कैंसिल कर दिया गया है, जो 13 तारीख से इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि दिल्ली सरकार का मानना है कि जब प्रदूषण का लेवल डाउन हो गया है तो इस तरह का फार्मूला इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी जो है दिल्ली सरकार को इस बात को लेकर के अलर्ट किया है कि आखिर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। हर साल प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है नवंबर महीने में, तो जी। सरकार की क्या जवाबदेही है, सरकार क्या कुछ कर रही है, यह बात सामने है। फिलहाल उस सब कुछ के बाद यही कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिस तरह से लगातार एक सप्ताह प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो अब दिल्ली वासियों के लिए राहत है, जी। ये प्रदूषण का लेवल जो है बिल्कुल। खत्म हो गया है। और अब देखने वाली बात ये नॉर्मल- होगी कि दिल्ली वासी किस तरह से इस प्रदूषण के स्तर को मेंटेन करने में अपना योगदान देंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।